आज के अपने इस वीडियो में हम जानेंगे महाबली बजरंगबली हनुमान जी की पूजा मंगलवार को, प्रत्येक मंगलवार को, हनुमान जयंती या फिर बड़े मंगल को या विशेष मंगलवार की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। साथ साथ जानेंगे क्या नियमावली होती है हनुमान जी की पूजा की, क्या विधि विधान नियम है, एंड साथ साथ सामग्री भी जानेंगे क्या क्या सामग्री यूज की जाती है पूजा के दौरान। तो सारी चीजें आज की वीडियो में डिटेल में बताऊंगी, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके घर में अगर हनुमान जी की पूजा होती है तो किस नियमानुसार, किस विधि विधान से आप लोग अपने घर में बजरंगबली हनुमान जी की पूजा करते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, शेयर करेगा अपने पूजा करने का विधि विधान या फिर नियम। हनुमान जी की विशेष पूजा मंगलवार के दिन होती है। मंगलवार हनुमान जी का दिन माना जाता है। अगर आपने भी अपने घर में हनुमान जी की मूर्ति इस तरीके से स्थापित कर रखी है, हनुमान जी की पूजा विधि विधान से और नियमानुसार करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ करें, धूप दीप चढ़ाएं, लड्डू चढ़ाएं, उनको अभिषेक करें, स्नान करवाएं और धूप दीप और आरती करनी चाहिए। व्रत भी धारण करना चाहिए। और हनुमान जी की पूजा सिर्फ और सिर्फ पुरुष कर सकते हैं, स्त्रियां नहीं, क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे। इसी वजह से स्त्रियों को हनुमान जी की पूजा करने से वर्जित माना गया है। और आज की जो विशेष पूजा है ये खास करके पुरुष को ही करनी चाहिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सामग्री क्या क्या हमें चाहिए होती है। सबसे पहले में चाहिए होता है रोली, सिंदूर, अगरबत्ती, धूप बत्ती। मीठे में चाहे आप मिठाई ले लीजिए या फिर लड्डू लें तो बहुत उचित है। एक दिया, पीला फूल और गाय का घी, जनेऊ, ये सारी सामग्रियां हमें चाहिए होता है। साथ साथ गंगा जल भी हमें यहाँ पे चाहिए होता है। ये सामग्री होती है तभी हमें पूजा करना चाहिए। सबसे पहले अपने आप को शुद्ध कर लें। प्रतिदिन जो दिनचर्या वाला काम है वो खत्म कर लें। उसके बाद अपने मंदिर को साफ सुथरा कर लें और उसके बाद पूजा प्रारंभ करें। तो सबसे पहले आपको रखना है पानी गुनगुना होने के लिए। हनुमान जी की जो ये विशेष पूजा होती है, इसमें जो सिंदूर लगाया जाता है उसको अच्छे से निकालने के लिए हमें बजरंगबली को गुनगुने पानी से स्नान कराया जाता है। इसे तो गुनगुना पानी करना है, गर्म नहीं करना है ज्यादा, बस गुनगुना ही रहने देना है। उसके बाद फिर हमने मंदिर ऑलरेडी साफ सुथरा कर लिया है, शुद्ध कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि करके हनुमान जी के अस्त्र वस्त्र शस्त्र सब उतारेंगे। यहाँ पे देखिए कि करके मैं सारी चीजें उतार रही हूँ, जैसे मुकुट, गदा, जनेऊ और फूल माला जो भी चढ़ाई होगी सब उतार के अलग कर देना है। अब इनको जहाँ पे हम स्नान कराएंगे, आप बाल्टी ले लीजिए, भगोना ले लीजिए, उसमें स्नान कराने के लिए आप या फिर सिंक, देखिए मैंने अच्छे से धोकर भगोने में रखा है। बहुत अच्छे से क्लीन करना है और ध्यान रहे इसका पानी आपके गार्डन में ही जाना चाहिए। तो देखिए पानी हल्का गुनगुना से थोड़ा ज्यादा गर्म था, इसलिए मैंने इसमें पानी और डाल दिया। पहले हम इनके पूरे सिंदूर को अच्छे से इस तरह गुनगुने पानी से स्नान करा के सारा सिंदूर निकाल देंगे जो लास्ट टाइम हमने इनको चढ़ाया लगाया था। तो इस तरीके से पूजा करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और आपके घर में किसी प्रकार का संकट नहीं रहता और शनि देव की कृपा भी आप पर बनती है और कोई भी किसी प्रकार का दुख या संकट आपके जीवन पे नहीं आता है। एंड देखिए इस तरीके से आप इनको स्नान कराएंगे, गुनगुने पानी से स्नान करा के जितना भी सिंदूर और घी लगाया गया था वो अच्छे से सिंदूर और घी हमें छुड़ा देना है, हटा देना है। कई पानी स्नान कराएंगे, अभी आप देखते जाइए हम कैसे कैसे इनको स्नान करते हैं और किस तरीके से इनकी पूजा करते हैं। तो देखिए ध्यान रखिए कि पानी जो है वो सिंक में कम गिरे ना गिरे, और जो सिंदूर वाला बेसिकली पानी है ये आपका क्यारी में ही जाना चाहिए या फिर ऐसे शुद्ध स्थान पे जाना चाहिए कि इधर उधर ना फेंका जाए। हमने गुनगुने पानी से अच्छे से जो लास्ट टाइम हमने सिंदूर और घी लगाया था वो अच्छे से इस तरीके से देखिए यहाँ पे निकाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो ये बचा हुआ पानी जिसमें हनुमान जी इस तरीके से बैठे हैं, इस पानी में पहले हम देखिए मुकुट धो लेंगे, इनका सारे जो अस्त्र हैं वो अच्छे से क्लीन कर लेंगे। देखिए कितना सुंदर सा इनका ये वज्र है, गदा है सुंदर सा, एंड देखिए मुकुट है। और अब हम क्या करेंगे, जो पानी है इसको मैं क्यारी में इस तरीके से डाल दूंगी। मैं इधर उधर पानी को नहीं फेंकती हूँ, उसको सिर्फ क्यारी में इस तरीके से हम डाल देते हैं। अच्छा, एक चीज विशेष करके ध्यान रखिए, जो भी मनुष्य बजरंगबली हनुमान की पूजा करते हैं, जो भी मतलब मैन, वो हमेशा सात्विक भोजन ही ग्रहण करें, तामसिक भोजन ना करें। इवन मांस, मच्छी, मदिरा वदिरा, पान भी कभी ना करें। इस चीज का विशेष ध्यान रखें जो भी पुरुष
बजरंगबली हनुमान जी की इस तरीके से पूजा पाठ करते हैं। गुनगुने पानी से स्नान कराने के बाद देखिए एक बार फिर हम नॉर्मल पानी से इनको अच्छे से स्नान कराएंगे और साफ बर्तन में इस तरीके से इनको रखेंगे। इसके अलावा अब हम इनको इनके मुकुट, इनका गदा और इनके और भी चीज़ों को अच्छे से साफ सफाई करके फिर इनको मंदिर की तरफ प्रस्थान कराएंगे। फिलहाल के लिए अभी हम इनको इस तरीके से यहाँ रख देंगे, परंतु अभी सबसे पहले हमारा जो मेन काम है, इनको स्नान कराने के बाद या पहले भी कर ले तो उचित है, या चाहे स्नान कराने के बाद जो जहाँ पे इनको हम स्थापित करते हैं वो जगह अच्छे से पहले साफ कर ले। साफ करने के बाद जो चौकी थी उसको चौकी को साफ कर लीजिए। उसके बाद इस तरीके से लाल वस्त्र बिछाइए, चाहे तो जो पुराना वस्त्र था उसको धो के इस्तेमाल कर लीजिए या फिर नए वस्त्र इस तरीके से यहाँ पे स्थापित करिए। इसको यहाँ पे रखिए, अच्छे से साफ सुथरा कर देना है। उसके बाद आप स्थापित करने के बाद थोड़ा सा गंगा जल डाल करके पवित्र कर लीजिए वो जगह अच्छे से। ये चीज़ हमेशा करिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। तो इस तरीके देखिए मैं थोड़ा सा गंगा जल डाल रही हूँ पानी में। गंगा जल लेकर के हमें इसके ऊपर अच्छे से डालना है जो हमने स्थान उनका बनाया है बजरंगबली का बैठाने का या फिर स्थापित करने का। देखिए इसे थोड़े से गंगा जल डाल के हम छिड़क के शुद्ध पवित्र कर लेंगे। उसके बाद फिर हम बजरंगबली हनुमान को भी उसी गंगा जल से थोड़ा सा स्नान कराएंगे और उसके बाद स्नान कराने के बाद इनको इनके स्थान पे विराजमान कर देंगे जिसपे कि हमने लाल कपड़ा बिछाया था, चौकी बनाई थी, उसी चौकी पे हम बजरंगबली हनुमान को स्थापित कर देंगे। देखिए मेरे घर में इस तरीके से पूजा की जाती है, इस विधि विधान से। आप कैसे स्थापित करके पूजा करते हैं वो मुझे जरूर बताइएगा। हर घर में थोड़ा सा नियम परिवर्तन होता है, पर पूजा एक्चुअली घर में ऐसे ही करनी चाहिए। देखिए वो स्थापित करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम दिया जलाएंगे। गाय के घी का दिया बेसिकली हमें जलाना होता है और धूप बत्ती अगरबत्ती अभी आपको यहाँ पे जलानी होगी। अगरबत्ती क्योंकि बांस यूज होता है बनाने में, तो अगरबत्ती ना जला के धूप बत्ती जलाएं उचित है। तो अगरबत्ती, धूप बत्ती और गाय के घी का दिया बजरंगबली को यहाँ पे दिखाते हैं। स्थापित करने के बाद हम दिया जलाते हैं। बहुत लोग सारे वस्त्र पहनाने के बाद दिया दिखाते हैं, पर हम लोग यहाँ पे हमारे घर में ये पहले एक्चुअली दिया दिखाया जाता है गाय के घी का। इस तरीके से देखिए हमने अगरबत्ती, धूप बत्ती दिखाई। अब जो दीपक जलाया था दीपक हम दिखाएंगे और यहाँ पे इसको रख देंगे दीपक दिखा करके। दीपक दिखाने के बाद अब हमें घी और सिंदूर चाहिए बजरंगबली को लगाने के लिए। तो अभी हम फूल बाद में चढ़ाएंगे, पहले हम सिंदूर और गाय के घी का ही इस्तेमाल करना है। तो उतना डालेंगे जितना कि हम अपना ये पेस्ट तैयार कर लें और थोड़ा सा पतला हो जाए, मतलब बहुत गाढ़ा ना रहे, पतला ही रहे, अच्छे से लगाने योग्य हो जाए। बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है। तो अच्छा लगाना कैसे है, लगाने के लिए पहले थोड़ा चेहरे पे और माथे पे लगाने के बाद नीचे से लेकर के ऊपर की तरफ हमें बढ़ना है। इस तरीके से आपको लगाना है, मतलब पैर से लेकर के ऊपर की तरफ बढ़ते हुए ही पूरे शरीर पे घी और सिंदूर का लेपन अच्छे से करना है। तो अच्छा आप लोगों को पता है कि ये सिंदूर और ये घी क्यों लगाया जाता है बजरंगबली को? वो कहानी तो याद होगी ना, सीता वाली, जिसमें सभा में श्री राम के समक्ष हनुमान जी पूरे शरीर में सिंदूर फिर लगा करके लेपन करके चले गए थे। क्योंकि राम जी को सिंदूर प्रिय है इसलिए हनुमान जी को प्रिय है, इसलिए उन्होंने अपने पूरे शरीर में देह में लगा लिया था। सिंदूर लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, जो भी मैंने मुकुट और गदा वगैरह रखा था इसको थोड़ा सा गंगा जल डाल करके हमें पानी शुद्ध करके उसके बाद फिर बजरंगबली को पहना देना है। पहनाने के बाद सारे वस्त्र अस्त्र पहन लिए हैं। अब हमें जनेऊ, जनेऊ बहुत जरूरी होता है बजरंगबली को पहनाना। जनेऊ धारण कराते हैं, इस तरीके से जनेऊ पहनाते हैं। जनेऊ पहनने के बाद आप उनको फूल चढ़ा दीजिए, माला जो भी चढ़ाना चाहे चढ़ा दें, या फिर बहुत लोग धतूरा, बेलपत्र धतूरा वगैरह चढ़ाते हैं तो धतूरा भी चढ़ा सकते हैं, जो भी आप अपने मन्नत के हिसाब से चढ़ाना चाहे। अब इस दौरान आप इनको सब कुछ चढ़ा सकते हैं, फूल माला सब कुछ। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अब एक चीज रह गई, हमें लगाना है यहाँ पे रोली। रोली चावल के साथ एक चावल ले लीजिए और रोली इस तरीके से उनके माथे पे लगा देना है। लगाने के बाद अब हम इनको खिलाएंगे। जो भी आप लड्डू ला रहे हैं, बर्फी है, अभी मेरे पास बर्फी थी, मैं हमेशा वैसे लड्डू चढ़ाती हूँ, तो लड्डू उनको खिला दें। उसके बाद केला चढ़ा सकते हैं, सेब चढ़ा सकते हैं, लाल फल पसंद है उनको, बजरंगबली हनुमान को केला पसंद है तो ये फल वगैरह भी उनको अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद शंखनाद करना होता है। अगर आपके घर में शंख बजती है तो शंख बजाइए, आरती करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए। आरती करने के बाद आप बजरंग बाणी कर सकते हैं, और जो भी आप पाठ वगैरह करते हैं आरती करने के बाद ही आप आराम से बैठ करके थोड़ा 1-2 घंटा सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए, जाप कर लीजिए। ये सब तो खैर फीमेल वगैरह भी कर सकती हैं, अगर आप औरत हैं तो आरती भी उनकी कर सकती हैं। बस सिंदूर वगैरह चढ़ा सकती हैं, चढ़ा दें पैर के पास, उनके ऊपर से लगा करके। आप कभी भी अपने माथे मत लगाइएगा
सिंदूर खास करके औरतें आरती वगैरह कर सकती हैं, जाप कर सकती हैं, पाठ कर सकती हैं। यदि मंत्र का जाप नहीं कर सकती पर पाठ वगैरह सुंदरकांड का पाठ वगैरह कर सकती हैं आप लोग। तो मेरे घर में इस तरीके से पूजा पाठ की जाती है जो मैंने सिद्ध महापुरुष से सीखी है, तो आपके साथ शेयर किया। तो होप आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी के साथ, और आप लोग जरूर बताइएगा कि आपके घर में किस प्रकार से पूजा की जाती है बजरंगबली हनुमान की। तो मिलते हो अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।